हेलो स्टूडेंट, तो आज आपका स्वागत है इस वीडियो में। देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का, और ये पार्ट 4 है। इससे पहले के क्वेश्चन पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट 3 में कराए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से, और इसमें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखें यहाँ पर अनुपातों A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। ठीक है, तो ये इससे पहले की वीडियो में मैंने प्रतिच्छेद, समांतर और ये समपाती रेखाओं के बारे में समझाया है, और इसके दो व्यापक सूत्र थे। जो एक रैखिक समीकरण लिया था हमने ax प्लस bx प्लस c वाला, उससे हमने उसके व्यापक समीकरण के बारे में समझाया। तो पहले इस वीडियो को देखें, उसके बाद में इस पर क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें पहला क्वेश्चन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इजिकल टू 0, ये समीकरण 1 है। दूसरा 7x प्लस 6y माइनस 9, ये समीकरण 2 है। ठीक है, तो यहां पर समीकरण एक की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से व समीकरण 2 की a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करने पर अब यहां क्या करेंगे, हम इस समीकरण पहले की इससे तुलना करेंगे और दूसरे समीकरण की इससे तुलना करेंगे। अब यहाँ x का गुणांक a1 है और यहाँ x का गुणांक 5 है, तो एक की a से a1 बराबर 5, इसी प्रकार से b1, यहाँ b1 और y का गुणांक -4 है तो ऋण के 4, c1। अब C1 यहाँ पर कितना है, प्लस के 8 है तो 8 लिख दिया। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना करेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो यहाँ x का गुणांक A2 और यहाँ समीकरण 2 में x का गुणांक 7 है, तो A2 बराबर 7, B2 बराबर, यहाँ B2 है जो है y का गुणांक है और यहाँ y का गुणांक 6 है तो प्लस के 6, C2। अब यहाँ C2 जो है वो यहाँ पर दूसरे समीकरण में क्या है, -9। अब ये हमने इन समीकरण से, एक रैखिक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0, और इसका जो रैखिक समीकरण युग्म, जो व्यापक रैखिक समीकरण युग्म है वो ये है। ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा। इस समीकरण से ही हमने इन समीकरणों के एक जोड़ा को बनाया है, इसको हम कहते हैं व्यापक समीकरण युग्म। ठीक है, तो इनसे हमने इस समीकरणों की, ये जो दिए गए थे इनकी तुलना की है, और ये भी कैसे एक रैखिक समीकरण है। ठीक है, लेकिन कैसे हैं, दो चर वाले, एक तो x चर है और दूसरा y चर है, तो ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण को हम दो चर वाले रैखिक समीकरण से ही तुलना करके इनको हमने a, b और c के मान निकाले। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबके सब मान निकाल लिया। अब हम यहाँ रखेंगे a1 अपॉन a2 इजिकल टू, तो ये 5 कितना है, 7 है। इसी प्रकार से b1 अपॉन b2 बराबर 4/6, 2 दूनी 4, 2 3 6, तो इसका हो जाएगा 2/3, और ये है C1 अपॉन C2 8/9, ऋण 9, तो ये 8/9, ये तो कटने वाला नहीं है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये 5/7 है A1 A2 का अनुपात, और ये B1 B2 का जो अनुपात है वो ऋण 2/3 है। तो यहाँ पर A1 अपॉन A2 इज नॉट B1 अपॉन B2, यानी कि ये 5/7 है और ये ऋण 2/3 है, या इसको आप इस तरह से लिख सकते हो 5/7 बराबर नहीं है ऋण 2/3 की। ठीक है, अब देखो ऐसी स्थिति जब आती है, तो ऐसी स्थिति के लिए हमने एक टेबल में ये समझाया था आपको कि ये जब अनुपातों का तुलना करने पर ये अनुपात प्राप्त हो तो उसकी रेखा कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती होंगी, और समीकरण जो हुआ उसका केवल एक हल होगा। कैसा होगा, एक हल होगा। तो यहाँ पर जो रेखाएं होंगी वो क्या कर रही होंगी, प्रतिच्छेद कर रही होंगी। ठीक है, तो यहाँ रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी। तो उसने पूछा था रेखाएं कैसी हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं या समपाती हैं। तो इस समीकरण में पहले में रेखाएं कैसी होंगी, प्रतिच्छेद करती होंगी। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अतः समीकरण युग्म में रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, और इसी स्थिति में समीकरण युग्म का केवल एक हल होता है या फिर अद्वितीय हल होता है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन। सेकंड पर देखते हैं। सेकंड दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस
12 इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये है इक्वेशन नंबर सेकंड, यानी समीकरण 1 और समीकरण 2। तो यहाँ पर समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से व समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर, ठीक है, करने पर यहाँ इनकी हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे। तो यहाँ समीकरण 1 में यहाँ x का गुणांक 9 है और यहाँ x का गुणांक a1, तो a1 से प्राप्त यहाँ से होगा समीकरण 1 से a1 बराबर 9, b1 बराबर यहाँ पर 3 है और c1 बराबर यहाँ पर प्लस के 12 है। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण के लिए लेंगे। अब दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2 और यहाँ पर x का गुणांक 18, तो a2 बराबर 18 कॉमा b2 बराबर यहाँ y का गुणांक b2 और यहाँ y का गुणांक 6 है, तो 6 और C2 बराबर यहाँ पर कितना है C2 और यहाँ कितना है 24, तो ये हो गया 24। अब यहाँ देखेंगे हम A1 अपॉन A2 9/18, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 1/2 आ गया। B1/B2 बराबर ये 3/6 है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 कितना प्राप्त हो गया 2 हो गया। अब यहाँ C1 अपॉन C2, तो ये कितना है 12/24 है, तो 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 1/2। अब यहाँ देखें 1/2, 1/2, 1/2, सबका अनुपात जो है वो कैसा है, समान है, यानी कि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। अब ये सब मान जो है बराबर होंगे, इस किसके बराबर है 1/2 के बराबर है, ठीक है। जब 1/2 के बराबर है सारे मानो, जो A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का जो अनुपात है वो सब कितना है, सेम है, 1/2 आ रहा है। तो 1/2 आ रहा है, तो इस स्थिति को हम क्या कहेंगे, इस स्थिति को कहेंगे कि हम रेखाएं जो हैं वो कैसी हैं, संपाती हैं। कैसी हैं, रेखाएं संपाती हैं। और समीकरण युग्म का जो हल होगा वो क्या होगा, अनेक हल होंगे। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है, जब रेशियो अनुपात जो है इस स्थिति में आए, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2, यहाँ पर A1 A2 B1 B2 ये लिखा है, ठीक है। तो इनका जब अनुपात सबका बराबर आ रहा है तो रेखाएं कैसी होंगी, संपाती होंगी, और अपरिमित रूप से इसके क्या होंगे, अनेक हल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः समीकरण युग्म या समीकरण युग्मों का अनुपात A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2 है, तब रेखाएं संपाती होंगी, संपाती होंगे, और समीकरण के जो है अपरिमित रूप से क्या होंगे, अनेक हल होंगे। तो यहाँ हमसे केवल ये पूछा गया था रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर या संपाती हैं। तो इस सेकंड क्वेश्चन में जो रेखाएं होंगी, समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, उनके रेखाएं जो है संपाती होंगी, यानी एक के ऊपर एक इस तरह से चढ़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म के क्या होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये होगा दूसरा क्वेश्चन। और थर्ड पे आते हैं, 6x - 3y + 10, ये समीकरण 1 और ये है समीकरण 2, 2x - y + 9 = 0। तो यहाँ पर समीकरण 1 की A1x + B1y + C1 बराबर 0 से व समीकरण 2 की A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करने पर यहाँ तुलना करेंगे समीकरण 1 की। तो यहाँ से A1 हमें प्राप्त होगा 6, B1 बराबर ऋण 3 और C1 बराबर 10। इसी प्रकार से समीकरण 2 की तुलना इस दूसरे समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पर A2 x का गुणांक A2 है, तो A2 बराबर 2, B2 बराबर यहाँ y का गुणांक B2, तो यहाँ y का गुणांक कितना है 1 है, तो -1, और C2 जो है वो क्या है प्लस का 9, ठीक है। अब इनको लिख देंगे हम A1 अपॉन A2 बराबर 6/2, 2 एकम 2, 2 3 6, इसको लिखेंगे 3/1,
B1 अपॉन B2 बराबर, ये ऋण 3/1, ऋण 1 है तो ऋण से ऋण कैंसिल हो जाएगा तो 3/, क्या होगा, 1 प्राप्त होगा। और C1 अपॉन C2, C1 अपॉन C2, ये 10/, कितना है, 9 है। तो ये तो इसके मान के बराबर नहीं है। तो ये जो स्थिति आ रही है वो कैसी आ रही है, यहाँ पर A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 की, लेकिन C1 अपॉन C2 बराबर नहीं है। जब ऐसी स्थिति होगी तो समीकरण युग्म का जो है, जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। और समीकरण युग्म की जब रेखाएं समांतर होंगी तो उनका कोई भी हल प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहां देख ले, ये देखें, इन समीकरण युग्म का जो अनुपात है वो ये है, यानी A1 A2 B1 B2 C1 C2 का जो अनुपात है वो A1 A2 और B1 B2 का अनुपात तो था क्या, बराबर था, लेकिन C1 अपॉन C2 इनका जो अनुपात था वो बराबर नहीं था। तो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। और जब रेखाएं समांतर होती हैं तो इनका कोई भी हल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कोई हल प्राप्त नहीं होगा। देखें यहाँ पर, तो यहाँ समीकरण युग्म का अनुपात A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट C1 अपॉन C2 के रूप में है। अतः समीकरण युग्म की रेखाएं समांतर होंगी। कैसी हैं, समांतर हैं। समांतर का मतलब ये हुआ एक ये गई और दूसरी ही इसके बराबर में दूसरी थोड़ी दूरी पर समान दूरी पर चले तो उसको समांतर रेखा कहते हैं, जैसे ट्रेन की पटरियां। तो ये आपस में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो ये जो रेखाएं हैं वो कैसी हैं, समांतर हैं। और ऐसी स्थिति में समीकरण युग्म का कोई भी हल नहीं होता है। ठीक है, तो ये है हमारी रेखाएं समांतर, और इस समीकरण युग्म में जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन 3। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।